नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राज्य के गोड्डा लोकसभा इलाके से सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि संथाल परगना की 2 विधानसभा सीट दुमका और बरहेट में जल्द ही उपचुनाव हो सकते हैं। दुमका में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि संभावनाएं हैं कि इन दोनों सीटों पर अक्टूबर-नवंबर में बाई इलेक्शन हो जाए। बरहेट विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक हैं, जबकि दुमका से उनके छोटे भाई बसंत सोरेन एमएलए हैं। ये भी कहा कि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के समक्ष जो शिकायत की थी उसकी सुनवाई हो गई है, बस फैसले का इंतजार है। निशिकांत दुबे ने कहा कि संथाल परगना की इन दोनों सीटों पर वह पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में संचालित करना चाहते हैं। इससे जुड़ी एक स्ट्रेटजी भी उन्होंने पार्टी को भेजी है। ये भी कहा कि यह उपचुनाव बाहर के किसी आदमी के साथ लड़ना नहीं है। पूरा संथाल परगना इलाका 6 जिलों में बटा है। चूंकि यह उपचुनाव यहाँ के कार्यकर्ताओं की अस्मिता से जुड़ा है, इसलिए उन्होंने पार्टी से अनुरोध किया है कि दुमका, जामताड़ा और देवघर जिले के कार्यकर्ता दुमका विधानसभा में लगाए जाएं। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि दुखद है अमिताभ चौधरी का एकाएक जाना। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ चौधरी के निधन पर सीएम हेमंत सोरेन ने शोक व्यक्त किया। ये भी कहा कि चौधरी ने राज्य में क्रिकेट को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और सीएम ने कहा कि परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिवार को दुख की इस घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने शोक संदेश में कहा कि चौधरी के आकस्मिक निधन की खबर पीड़ादायक है। भगवान उन्हें श्री चरणों में स्थान दे। अगली खबर, झारखंड में 37,000 शिक्षकों की बहाली, पुरानी पेंशन योजना का एसओपी शीघ्र जारी होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने की बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में जल्द ही 37,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। स्कूलों में 6 माह के भीतर शिक्षकों एवं प्रयोगशाला सहायकों के रिक्त पदों को भर दिया जाएगा। यही नहीं, 15 नवंबर से छात्रों के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने को लेकर प्रतिबद्ध है और 15 अगस्त को जो भी भाषण दिया गया उस पर सरकार कार्य भी करेगी। 37,000 शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाएगी और सभी रिक्त पदों को भरने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अगली खबर, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार से पीएसए ऑक्सीजन प्लांट चलाने के लिए की कर्मचारियों को मानदेय देने की मांग। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 15वीं वित्त आयोग की राशि स्वास्थ्य पर खर्च करने पर जोर दिया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत 39,000 जलसैया के मानदेय की राशि बढ़ाने की मांग केंद्र सरकार से की है। ये भी कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्रम में उन्होंने कहा कि वर्तमान में सैया को 2300 रुपये मिलते हैं, जो काफी कम राशि है। जलसैया को कम से कम 5,000 रुपये मानदेय मिलना चाहिए। मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर हेपेटाइटिस बी एवं सर्वाइकल कैंसर की जांच की व्यवस्था भी मांग की है। अगली खबर, लोहार को ओबीसी में शामिल किया जाना सही। झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने झारखंड के लोहार जाति को एसटी से बाहर करते हुए ओबीसी श्रेणी में शामिल करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के आदेश को सही मानते हुए एसटी में शामिल करने की प्रार्थी की दलील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि सरकार का निर्णय बिल्कुल सही है। अदालत ने कहा कि लोहार जाति ओबीसी है और इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, इसलिए प्रार्थी की याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट ने झारखंड सरकार के उस फैसले को भी सही बताया जिसमें 13 अगस्त 2019 में लोहार जाति को एसटी की श्रेणी से बाहर करते हुए ओबीसी में शामिल किया गया। इस आदेश के खिलाफ दशरथ प्रसाद शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, हालांकि कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अगली खबर, रात में इश्क फरमाने के लिए छत पर सोई पत्नी को कमरे में बुला रहा था पति, नहीं आई तो लगा ली फांसी। आपको बता दें कि झारखंड के गोड्डा जिले में छत पर सो रही पत्नी जब पति के बार बार बुलाने पर भी कमरे में नहीं आई तो पति ने अपने कमरे में ही सीलिंग के हुक से फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक संग्रामपुर गाँव में रहने वाले छंगूरी यादव का 28 वर्षीय पुत्र अरुण यादव था। परिवार वालों ने बताया कि परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। स्वजनों का कहना है कि अरुण यादव शराब का आदी था। रोज की तरह रात भी शराब पीकर घर आया। रात में सभी के साथ घर में मिलकर खाना खाया। इसके बाद अरुण अपने घर के कमरे में सोने के लिए चला गया, जबकि उसकी पत्नी अपनी सास और ननद के साथ घर की छत पर सोने चली गई थी। बार बार मिन्नत करने के बाद भी जब उसकी पत्नी कमरे में नहीं आई तो आवेश में आकर युवक ने कमरे की सीलिंग की कुंडी में रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अगली खबर, कोल्हान में 4 दिवसीय द्वितीय झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत शुरू हो रही है।
साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड के महासचिव DS आनंद ने कहा कि वैज्ञानिक चेतना साइंस वेब पोर्टल जमशेदपुर की ओर से वैज्ञानिक जागरूकता के लिए राज्यव्यापी जन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 17 से 20 अगस्त 2022 तक 4 दिवसीय कोल्हान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा। ये फिल्म फेस्टिवल जमशेदपुर के अलावा पटमदा, चाईबासा एवं चांडिल में आयोजित किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड न्यायिक सेवा की एक अधिकारी 5 दिनों से गायब, कोर्ट का कर्मी भी लापता। आपको बता दें कि झारखंड न्यायिक सेवा की एक महिला न्यायिक अधिकारी पिछले 5 दिनों से लापता है। इतना ही नहीं, उनके न्यायालय का एक कर्मी भी 5 दिनों से गायब है। बताया जा रहा कि दोनों को आखिरी बार 11 अगस्त को एक साथ एक सिनेमा हॉल में देखा गया था। इसके बाद से दोनों कहाँ हैं, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। महिला अधिकारी की कार एवं उनके आवासीय परिसर में खड़ी है। उक्त महिला अधिकारी 13 अगस्त को लोक अदालत में नहीं पहुंची। यही नहीं, 15 अगस्त के समारोह से भी वह अनुपस्थित रही। महिला न्यायिक अधिकारी और कोर्ट कर्मी दोनों का मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। अगली खबर, झारखंड प्रशासनिक सेवा संवर्ण संघ की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता अपर समाहर्ता पवन कुमार मंडल ने की। बैठक में विचार विमर्श के बाद झारखंड प्रशासनिक सेवा संवर्ण के पदाधिकारियों के हित में कई प्रस्ताव लिए गए। इनमें झारखंड प्रशासनिक पदाधिकारियों को समय पर प्रोन्नति के अनुरूप पदस्थापना एवं वित्तीय लाभ मिले। उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों की तरह बेसिक ग्रेड 56,100 रुपये किए जाने की मांग की और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने की मांग की गई। ACP एवं MSP का लाभ सही समय पर मिले। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि झारखंड प्रशासनिक सेवा संवर्ण का चिन्हित पद पर अन्य संवर्ग के पदाधिकारियों का पद सृजन और पदस्थापन न हो। चतरा जिला अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होने के कारण अनुमंडल कार्यालय और आवास पर हाउस गार्ड एवं प्रखंड एवं अंचल कार्यालय में 1 से लेकर 4 सशस्त्र गार्ड की व्यवस्था भी करने की मांग की गई। अगली खबर, झारखंड सरकार 14 नवंबर से राज्य के युवाओं के लिए CM सारथी योजना प्रारंभ करने जा रही है। इस योजना के तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के साथ साथ प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में अध्ययन के लिए राज्य के बच्चों के समक्ष आर्थिक परेशानी पैदा न हो, इसके लिए राज्य सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च करने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात पर भरोसा दिया है कि जल्द ही इस योजना को धरातल पर लागू किया जाएगा। अगली खबर, चीनी स्पाइस शिप युआन बांग 5 श्रीलंका पहुंच चुका है। चीनी स्पाइस शिप युआन बांग 5 श्रीलंका के हवनटोटा पोर्ट पर पहुंच गया। यह स्पाइस शिप 16 से 22 अगस्त तक यहां पर रहेगा। यह करीब 750 किलोमीटर दूर तक आसानी से भारत की हर एक जगहों पर निगरानी कर सकता है। युआन बांग 5 सैटेलाइट और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है। इस शिप के पहुंचने को लेकर भारत ने पहले ही विरोध जताया था। पहले इस चीनी शिप के 11 अगस्त को हवनटोटा पहुंचने की उम्मीद थी। जासूसी के खतरे को देखते हुए भारत ने इसे लेकर श्रीलंका के सामने विरोध दर्ज करवाया था। दरअसल हवनटोटा पोर्ट से तमिलनाडु के कन्याकुमारी की दूरी करीब 451 किलोमीटर है। इसके बावजूद श्रीलंका ने इसे हवनटोटा पोर्ट पर आने की अनुमति दे दी, क्योंकि श्रीलंका का जो पोर्ट है वो 99 साल की लीज पर है। अब भारत इसको लेकर अलर्ट पर है। इंडियन नेवी की शिप के मूवमेंट पर कड़ी नजर है। अगली खबर, आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की होगी बैठक, PM मोदी करेंगे अध्यक्षता। आज यानी 17 अगस्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। इसके लिए 11 बजे का समय तय किया गया है। जानकारी के मुताबिक मोदी मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें सरकार के कई मंत्री शामिल होंगे। यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तो दोस्तों, झारखंड सुबह की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना